0.44 kilogram of air at 180 Celsius expands adiabatically to 3 times its original volume. And during the process, there is a fall in temperature to 15 Celsius. The work done during the process is 52.5 kilojoule. Calculate Cp and Cv. Again, this is an adiabatic process. अगर हम इसे pressure volume diagram पे represent करें, pressure on the vertical axis and volume on the horizontal axis. So this can be represented by an adiabatic curve. P into V raised to power gamma is constant. ये होगा process. और ये expansion process है, means left से right की जाने. Point 1 will be here, point 2 will be here. Further हमें जो बताया गया है कि expansion 3 times है, यानी V1, ये V1 है. V1 के मुकाबले में जो V2 है, वॉल्यूम V2, that is 3 times V1. Mass of the gas is 0.44 kilogram. Temperature T1 is 180 Celsius. अगर हम इसे केल्विन में कन्वर्ट करें तो दिस विल बी आई थिंक 453 केल्विन. ठीक है. Expands adiabatically to 3 times its original volume, यानी V2 is 3 times V1. हम V1 unknown है, V1 की वैल्यू नहीं गिवन, लेकिन ये बताया गया है कि V2 is 3 times V1. There is a fall in temperature to 15 Celsius. Temperature T2 की वैल्यू गिवन है, T2 is equal to 15 Celsius. And this is equal to 288 Kelvin. Okay, I hope यहाँ तक क्लियर है. हमें वर्क डन की वैल्यू गिवन है और हमें सीपी और सीवी की वैल्यू कैलकुलेट करने का कहा गया है. वर्क डन इज इक्वल टू 52.5 किलो जाउल. 52.5 किलो जाउल. And what we need to find out? We need to find out a value for CP and CV, specific heat capacity at constant volume and specific heat capacity at constant pressure. अब चूंकि CP और CV हमें फाइंड करने का कहा गया है, इसका मतलब है कि इनकी वैल्यू हम एज्यूम नहीं कर सकेंगे, बल्कि हम एज्यूम इसलिए भी वैल्यू नहीं कर सकते, सॉरी, बल्कि वर्किंग सब्सटेंस गिवन है. वर्किंग सब्सटेंस अगर गिवन ना होती तो हम एयर के लिए वैल्यू एज्यूम नहीं कर सकते थे, लेकिन वर्किंग सब्सटेंस हमें नोन है कि एयर है, लेकिन स्टिल सीपी और सीवी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. इसलिए हमने सीपी और सीवी की वो वैल्यू जो एयर के लिए याद की हुई है हमने, वो एज्यूम नहीं कर सकते हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फकत एक चीज दी गई है, दैट इज वर्क डन. वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? वर्क डन का फार्मूला होता है P1 V1 माइनस P2 V2 ओवर गैमा -1. ये वर्क डन का फार्मूला होता है. इसके अलावा हम और क्या रिलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं? इसके अलावा हम ये रिलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं जो टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशंस हैं. T2 ओवर T1 इज इक्वल टू V1 ओवर V2 रेज टू पावर गैमा -1 इज इक्वल टू P2 ओवर P1 रेज टू पावर गैमा -1 ओवर गैमा. या फिर वो बेसिक फार्मूला P1 V1 रेज टू पावर गैमा.
is equal to P2 V2 raised to power gamma. ठीक है, ये these are the tools we have at hand. हम ये टूल्स इस्तेमाल करके ही हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और हम कोई डाटा एज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि हमें वही पूछा गया है, सीपी और सीवी की वैल्यू ही पूछी गई है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमने सारी वैल्यूज यहां से निकालनी है, हम कुछ एज्यूम नहीं कर सकते। तो मसलन ये फार्मूला जो है, इस क्वेश्चन में हमें टेम्परेचर T1 और T2 गिवन है और वॉल्यूम की रेशो गिवन है। V2 is equal to 3 times V1. This implies that V1 over V2 will be equal to 1 over 3. तो V1 over V2 की रेशो भी हमें नोन है। इसको इस्तेमाल करके हम इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करके गैमा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करें, so we have T2 is 288 and T1 is 2, sorry, not 2 actually, T1 is 453 is equal to V1 over V2. V1 over V2 is 1 over 3 रेज टू पावर गैमा माइनस 1। यहां से हम गैमा माइनस 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? फर्स्ट कैलकुलेट दीज टू वैल्यूज। 288 divided by 453, we have it 0.6358, 0.6358 ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाता है, और राइट हैंड साइड पे इज इक्वल टू 0.33 रेज टू पावर गैमा माइनस 1। Okay, यहाँ पे if we take logarithm on both sides, take natural logarithm on both sides, we obtain natural logarithm of 0.6358 is equal to gamma minus 1 into natural logarithm of 0.33. So if I write it with the text form, I think that will be easy. Gamma minus 1 is equal to natural logarithm of 0.6358 divided by natural logarithm of 0.33। okay, इसे आप कैलकुलेट करें, क्या आंसर आता है? $0.4022। 0.4022। जी मेरे पास थोड़ा सा मुख्तलिफ आ रहा है, लेकिन मैं आपका आंसर लिख देता हूँ 0.4022। This is the answer. So this is the value of gamma minus 1, means gamma will be equal to gamma will be equal to 1 plus 0.4022. So gamma will be equal to 1.4022। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। So we have the value of gamma.
यहाँ पे हम ले आते हैं गैमा की वैल्यू। वी हैव गैमा इज इक्वल टू 1.4022 या फिर 1.40 हम इसको लिख लें। दिस इज द वैल्यू ऑफ गैमा। हमने सीपी और सीवी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक चीज तो यहां से क्लियर है कि सीपी ओवर सीवी ये रेशियो जो है दिस इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 1.40। okay. Second, we have the formula for work done. So formula for work done can be written in two forms. One is this, W is equal to P1 V1 minus P2 V2 over gamma minus 1. Other form is M R. यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे जाके ये फार्मूला लिखता हूँ कि अदर फॉर्म ऑफ वर्क डन इज W is equal to M R T1 minus T2 ओवर गैमा माइनस 1। अभी हमें यहाँ पे आर की वैल्यू फाइंड आउट, गैमा की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। आर की वैल्यू जो है दिस इज स्टिल अननोन, सो वी कैन यूज दिस फार्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। इफ वी सब्स्टिट्यूट डब्ल्यू, वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमारे पास है 52.5 किलो जाउल। 52.5 किलो जाउल। ये यूनिट इसकी हमने याद रखनी है कि ये किलो जाउल में है। आर की यूनिट उसके मुताबिक आएगी। मैस इज 0.44 किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखने के लिए और एक माइंड एक्सरसाइज करवाने के लिए मैं लिख रहा हूं। अगर आप ना भी लिखें तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट आपने यूनिट कन्वर्जन सही करनी है। ये यूनिट आपकी फाइनल सही होनी चाहिए। T1 was I think 457 minus T2 is 288 divided by gamma is 1.4, so this will become 0.4 in the denominator. From here you can calculate the value of R. अब देखें ये 0.44 किलोग्राम में है, डेल्टा टी केल्विन में है और डिनोमिनेटर के लिए नीचे जो वैल्यू है वो यूनिट लेस है। तो अब आपके पास जो आर की का आंसर आएगा, आर की जो वैल्यू आएगी उसका यूनिट आपके पास होगा किलो जाउल पर किलोग्राम केल्विन, राइट। ये यूनिट कन्वर्जन में इस तरह की चीज जो है वो आपने मद्देनजर रखनी है। अगर आपके एनर्जी के यूनिट्स किलो जाउल में हैं या वर्क डन के, तो रेलेवेंट जो कोफिशिएंट है सीपी सीवी या आर वो भी किलो जाउल की यूनिट्स में किलो जाउल पर किलोग्राम केल्विन में होगा। सो यहाँ पे हम इफ वी रीअरेंज वी हैव दिस 52.5 multiplied by 0.4 divided by 0.44 into 457 minus 288. ओके, ये कैलकुलेशन करें क्या आंसर आता है। सर ये 453 है, 457 नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर दिस करेक्शन। यहाँ पे ये 453 है, ठीक है, इसके साथ आप कैलकुलेट कर लें 453 minus 288. What is the value of R here? जीरो 0.289 आ रही है। ओके ग्रेट, 0.289 किलो जाउल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है,
अब हमारे पास जो है सीपी और सीवी के दोनों फार्मूलाज आर और गैमा की टर्म्स में हैं। सीपी इज इक्वल टू, बल्कि मैं पहले सीवी का लिखता हूँ, चलें ये दोनों लिख लेता हूँ मैं, गैमा आर ओवर गैमा माइनस वन, ये सीपी का फार्मूला है। इसी तरह सीवी का फार्मूला हमारे पास है आर ओवर गैमा माइनस वन। ठीक है, इन दोनों से अब चूंकि आर और गैमा वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो हम सीपी और सीवी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मसलन सीवी की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो वी सब्स्टिट्यूट 0.289 divided by 0.4 is equal to, calculate, I think we get 0.2, sorry, 0.7 to 225. Okay, units will be same, kilojoule, same as that of R, since gamma is unitless quantity, kilojoule per kilogram Kelvin. सीपी की वैल्यू हम इस फार्मूला से इस यूज फाइंड कर सकते हैं, या फिर इस दूसरे फार्मूला से सीपी इज इक्वल टू gamma into R. So that will be 1.4 multiplied by R, sorry, R नहीं, यहाँ पे आना चाहिए, since CP over CV is equal to gamma, so this will be, CP will be equal to gamma multiplied by CV. This will be 1.4 multiplied by 0.722. 1.0108. Okay, your answer is 1.0108, maybe 1.011 kilojoule per kilogram Kelvin. Okay, this is how to solve this numerical problem. Okay, you see fairly यहाँ पे जो है आप पहले डाटा लिखते हैं, डाटा लिखने के बाद आप क्वेश्चन देखते हैं कि आपने सीवी और सीवी फाइंड करना है, मींस आप कोई डाटा एज्यूम नहीं कर सकते हैं, तो देन आप अपने टूल्स चेक करते हैं कि आपके पास क्या फार्मूलाज हैं। एक ये फार्मूलाज हैं एडियाबैटिक लास, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम के रिलेशंस, दूसरा वर्क डन का फार्मूला है। तो पहले इस फार्मूला से हमने गैमा की वैल्यू फाइंड कर ली, फिर वर्क डन का जो फार्मूला है उसकी मदद से हमने आर की वैल्यू फाइंड कर ली, फिर आर, गैमा और सीपी और सीवी के रिलेशंस की मदद से हमने सीपी और सीवी इन दोनों की वैल्यूज फाइंड कर ली। दिस एंड्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम।